क्या आपने कभी सोचा है कि कोई पर्सन क्यों एक ब्लॉग लिखता है? आज जो आप इतना सारा गूगल पर कंटेंट देखते हो, इतने सारे ब्लॉग्स देखते हो, इतनी सारी वेबसाइट्स देखते हो जो कि आपको फ्री में बहुत सारा कंटेंट, यूज़फुल कंटेंट प्रोवाइड करा रही हैं, तो उसके पीछे एक जो ब्लॉगर है, यानी जो उस कंटेंट को लिखने वाला है, आखिर उसका क्या मोटिव है? तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर ब्लॉगर्स मनी अर्न कैसे करते हैं? उनको क्या फ़ायदा होता है ब्लॉग लिखकर? तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो ब्लॉगिंग का मतलब होता है किसी भी तरीके का रिटन कंटेंट प्रोवाइड कराना, यूज़फुल कंटेंट प्रोवाइड कराना और उसको ऑनलाइन पब्लिश करना। जैसे अगर आप एक ब्लॉगर हो तो आप किसी एक टॉपिक के ऊपर, किसी एक निश के ऊपर आप कुछ यूज़फुल कंटेंट लिखेंगे अलग अलग टॉपिक्स पर और उसको ऑनलाइन पब्लिश करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स उससे कुछ इन्फॉर्मेशन ले पाएँ। अब ऐसा क्यों करोगे? तो इसका रीज़न है, इससे आपको काफ़ी सारे मॉनेटरी एंड अदर प्रोफेशनल एज वेल एज़ पर्सनल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब मैं अगर बात करूँ मनी की, तो सबसे पहला तरीका जिससे कि ब्लॉगर्स मनी अर्न करते हैं या उनके अकाउंट में पैसा आता है, जो उनको मोटिवेट करता है और भी ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो पहला रीज़न है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। यानी जैसे आप यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाते हो, तो यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाने पर जो हमारे कंटेंट के ऊपर एड्स चलती हैं, उसके बदले में हमें एडसेंस से रेवेन्यू मिलता है, जिनको हम एड रेवेन्यू भी बोलते हैं। तो वैसे ही जब ब्लॉग्स लिखते हो, तो ब्लॉग्स जो आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर जो एड्स दिखती हैं, जो आपको डिस्प्ले एड्स दिखती हैं, तो उन एड्स के बदले में भी गूगल आपको मनी पे करता है। इसके लिए भी सेम उसी तरह का प्रोसीजर है कि आपको मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल करना पड़ता है, एडसेंस आपका कनेक्ट करना पड़ता है। इसके लिए गूगल ने फिक्स्ड कोई ऐसा पैरामीटर नहीं बनाया है, बट कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखिए, जो आगे भी हम डिस्कस करेंगे इस ब्लॉगिंग के कोर्स में। जैसे सबसे पहले एक किसी फील्ड में या एक किसी नीश पर आपको कंटेंट लिखना है। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल आप तरह का कोई भी रैंडम कंटेंट लिख रहे हो। एक निश के ऊपर, एक फील्ड में, एक सब्जेक्ट के ऊपर आपका कंटेंट होना चाहिए काफ़ी सारा, मतलब कम से कम आपको 50 प्लस ब्लॉग्स, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, 50 प्लस ब्लॉग्स आपके एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है। उसी के अलावा हाई क्वालिटी कंटेंट, 100% एआई कंटेंट भी मत डालिए। हेल्पफुल होना चाहिए कंटेंट, कि कोई पढ़े पर्सन तो उसको कुछ सीखने को मिले। वही चीज़ें जो बाकी सारे लोग लिख रहे हैं, वैसे अपन क्वालिटी ऑफ कंटेंट की भी आगे बात करेंगे। डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, प्लेजराइज कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जब आप क्वालिटी कंटेंट लिखते हो, और उसी के साथ साथ में, वैसे तो कोई मिनिमम ट्रैफिक का क्राइटेरिया नहीं है, बट एज पर पर्सनल आर एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस, कम से कम मंथली 10,000 पेज व्यूज़ आपके आनी चाहिए। मतलब जैसे आज अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ मोनेटाइजेशन के लिए, तो कम से कम 10,000 व्यूज़ तो एटलीस्ट मतलब होने चाहिए। इतना ट्रैफिक तो होना चाहिए हमारे निश का। बट ये जो मैं 10,000 बोल रही हूँ, ऐसा कहीं गूगल ने मेंशन नहीं किया है। जैसे आपने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया, आपने वेबसाइट पब्लिश करी, ऐसा नहीं है आपने एडसेंस के लिए अप्लाई किया और वो अप्रूव हो जाएगा। हो भी सकता है, लेकिन 99.9% में नहीं होगा, क्योंकि गूगल अभी देखेगा आपके कंटेंट को, देखेगा कि क्या मोनेटाइजेशन के लायक भी हो या नहीं है। तो 10,000 पेज व्यूज़ का एक क्राइटेरिया लेके चलिए, अगर इतना आपका क्रॉस हो जाता है तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ में गूगल की जो पब्लिशर पॉलिसीज़ हैं, जिनकी हम आगे बात करेंगे, ये सारी चीज़ों का जब आप ध्यान रखते हो, तो आपका जो कंटेंट है, आपका जो ब्लॉग है, वो मोनेटाइजेशन के लिए आप उसको अप्लाई कर सकते हो। और एक बार जब गूगल से आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा, तो आप अपना एडसेंस अकाउंट वहाँ पर ऐड करके आपके जो एड स्पेस की तरह आप अपने ब्लॉग्स को यूज़ कर सकते हो और वहाँ से मनी अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट और सबसे पॉपुलर आज के टाइम में जो ये चीज़ चल रही है, जिसको हम बोलते हैं गेस्ट पोस्टिंग। जिन लोगों को भी एसईओ के बारे में पता है, उन्हें पता है कि गेस्ट पोस्टिंग कई बार पेड होती है, और या फिर मैं कहूँगी मोस्टली जो अच्छी वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर जेन्युइन ट्रैफिक है, अच्छा जहाँ पर डोमेन अथॉरिटी है, तो वहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग की जाती है। और गेस्ट पोस्टिंग के लिए हम कुछ मनी पे करते हैं उस ब्लॉगर को जिसका वो ब्लॉग है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने एक ब्लॉग बनाया, और लेट्स से कि मैं डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड मैं काफ़ी सारा कंटेंट अपलोड कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पर है, गूगल पर भी मेरी वेबसाइट
अच्छी रैंक कर रही है। तो अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है, मान लो जो डिजिटल मार्केटिंग की मेरी जो ऑडियंस है वो आपकी टारगेट ऑडियंस है, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि मैम आपकी ब्लॉग जो हैं, आप जो अपने ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो, तो आप हमारा जो लिंक है, हमारी जो वेबसाइट का लिंक है, उसका प्रमोशन या फिर उसका जो एक ब्लॉग है वो आप अपनी वेबसाइट पे लगाइए, बदले में वी विल पे यू। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पर अच्छा ट्रैफिक है, आपके निश से रिलेवेंट ट्रैफिक है, तो आप उनको पे करते हो अपने ब्लॉग्स लगाने के लिए आपकी वेबसाइट पर। तो इसको हम बोलते हैं गेस्ट पोस्टिंग। तो गेस्ट पोस्टिंग से भी काफ़ी लोग जो हैं काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं, बट इसके लिए आपके पास अच्छा ट्रैफिक होना चाहिए, क्योंकि कोई पर्सन तभी आपको पे करेगा जब आपकी वेबसाइट पर रिलेवेंट एंड काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो। उसी के साथ ही नेक्स्ट जो तरीका है मनी अर्न करने का ब्लॉगिंग से, वो है एफिलिएशन। यानी कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं या कई सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो आपको कांटेक्ट करेंगे या फिर आप उनसे कांटेक्ट करोगे कि आप उनके प्रोडक्ट को सेल करोगे। जैसे कि आज अमेज़ॉन का जो स्पॉन्सर प्रोग्राम है, तो उससे मैं टाई अप करती हूँ अमेज़ॉन से, और अमेज़ॉन के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं सेल कराऊंगी। मैं एक लिंक प्रोवाइड करूंगी यूज़र्स को, और जो भी उस लिंक का यूज़ करके प्रोडक्ट्स को खरीदेगा अमेज़ॉन के, मुझे उससे कमीशन मिलेगा। दिस इज़ कॉल्ड एफिलिएशन। सिर्फ अमेज़ॉन ही नहीं, बल्कि बड़ी जो कंपनीज़ हैं जो कोई कोर्स प्रोवाइड कर रही हैं या कोई लेट्स से प्रोडक्ट बेच रही हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें करती हैं। तो ऐसे में अगर आपकी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, अच्छा खासा ट्रैफिक है, तो आप अपने ब्लॉगिंग के थ्रू किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को प्रमोट करके एफिलिएशन से काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहली बात, आपके पास हाई ट्रैफिक वाला ब्लॉग होना चाहिए, और उसी के साथ ही फिर आपको बाकी लोगों को जो रिलेवेंट ऑडियंस है उनको आप अप्रोच करके, या फिर कई बार वही आपको अप्रोच करती हैं कि आप जो है हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करें और बदले में आपको कमीशन मिलता है। उसी के साथ में जब आपके ब्लॉग पर अच्छा ट्रैफिक है और लेट्स से आप फैशन के बारे में लिख रहे हो, मतलब किसी भी फील्ड में लिख रहे हो, आप एग्जाम्पल लेते हैं कि फैशन के बारे में लिख रहे हो, तो कोई अगर ऐसी ब्रांड है या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट वाली कंपनी है, तो वो आपको स्पॉन्सर्ड पोस्ट दे सकती है। यानी आप ऐसा ब्लॉग लिखोगे जिनमें उनके प्रोडक्ट की या उनके सर्विस की आप तारीफ करोगे। ठीक है, मतलब उसका जो रिव्यू है वो आप अच्छा दोगे। जैसे मान लो अगर एक मेरी वेबसाइट है, मैं फैशन रिलेटेड रिव्यूज़ करती हूँ, ठीक है, रिव्यूज़ देती हूँ, लोगों को बताती हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसा है, ये कैसा है, ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो ऐसे में कोई ब्रांड मेरे पास आता है कि जी आप हमारे प्रोडक्ट जो हैं, हमारे जो क्लोथ्स हैं या हमारे जो शूज़ हैं, उनको प्रमोट कीजिए और बदले में एक ब्लॉग का हम आपको इतना पैसा देंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड स्पॉन्सर्ड पोस्ट। तो स्पॉन्सर्ड पोस्ट भी एक तरीका है जिससे ब्लॉगर्स मनी अर्न करते हैं, और ये काफ़ी अच्छा तरीका है, बट इसके लिए अगेन आपको एक हाई ट्रैफिक वाला एक पर्टिकुलर निश पर एक ब्लॉग चाहिए। उसी के साथ में अगर आपकी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आई हैव एन ऑर्गेनाइजेशन और मैं काफ़ी सारे जो आईटी रिलेटेड कोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करती हूँ, तो ऐसे केस में मैं अपने उन प्रोडक्ट्स, उन सर्विसेज को सेल कर सकती हूँ यूजिंग माई ब्लॉग्स। मैं अपने ब्लॉग लिख रही हूँ, एक मैंने ब्लॉग वेबसाइट बनाई है, और उसके थ्रू मैं प्रमोट कर सकती हूँ अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को। तो आप अपने खुद के प्रोडक्ट्स, खुद के सर्विसेज को भी सेल कर सकते हो, और इसको हम ब्लॉग मार्केटिंग बोलते हैं। यानी ब्लॉग के थ्रू आप मार्केटिंग कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स की। लेकिन ये मनी अर्न करने वाली जो चीज़ है वो ऑब्वियस बात है, कोई प्लेटफॉर्म तभी आपको पे करेगा या कोई पर्सन आपको तभी पे करेगा जब उसको आपसे एटलीस्ट 10x बेनिफिट मिल रहा हो। हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, कोई पर्सन तभी आपको, इवन चाहे कहीं आप जॉब भी करते हो, कोई पर्सन आपको सैलरी दे रहा है, तो वो तभी आपको सैलरी दे पाएगा जब जितना वो आपको सैलरी दे रहा है उससे बहुत ज़्यादा वो आपसे अर्न कर पा रहा है। तो वैसे ही जब भी हम मनी अर्न करने की या ऑनलाइन कुछ भी अर्न करने की बात करते हैं, तो देयर कुड बी थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस जो इंटरनेट पर मिलेंगी, बट हमेशा याद रखो आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप सामने वाले को, यानी जो आपको पैसा दे रहा है, चाहे वो कोई प्लेटफॉर्म हो, कोई कंपनी हो, तो वो तभी आपको पैसा देगा जब आपको पैसा जितना वो दे रहा है उससे बहुत ज़्यादा वो आपसे फ़ायदा उठा रहा है या आपसे अर्न कर पा रहा है। तो ऐसे में स्पॉन्सरशिप या एफिलिएशन वो तभी ज़्यादा काम करता है जब आपकी वेबसाइट पर अच्छा ट्रैफिक होगा, एक पर्टिकुलर निश का ट्रैफिक होगा। तो इसके लिए बस क्वालिटी कंटेंट आपको लिखना है, पब्लिशिंग करनी है, एसईओ उसका ध्यान रखना है, उसी के साथ में आपको पेशेंस काफ़ी ज़्यादा रखना है। तो दिस इज इट इन दिस वीडियो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ब्लॉगिंग हमारा जो कोर्स है उसका लिंक मिल जाएगा। सारी वीडियोस देखो, एकदम फ्री में आपके लिए ही WSCuptech ये कोर्स लेकर आया है। तो आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप लर्निंग।